विश्व इतिहास धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, वे वास्तव में पुनर्जागरण का ही एक अंश कहे जा सकते हैं। बौद्धिक पुनर्जागरण ने धार्मिक अंधविश्वासों और प्राचीन मान्यताओं पर कुठाराघात कर यूरोपवासियों में एक नवीन चेतना जागृत कर दी। स्वतंत्र एवं निर्भीक विचारों को बल मिला, जिसके फलस्वरूप लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को समझने में समर्थ हो गए। पुनर्जागरण ने मानव का महत्व स्थापित करने वाली शिक्षा का प्रचार किया और आलोचना तथा अन्वेषण की आवश्यकता पर बल दिया। अतः अंधविश्वास के स्थान पर तर्क का महत्व बढ़ गया। सुधारकों ने रोमन चर्च के सिद्धांतों के संबंध में विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया और आडंबरों पर प्रहार किया। बौद्धिक जागरण के फलस्वरूप मनुष्य के मस्तिष्क में एक क्रांति हुई और वह खोजपूर्ण प्रश्न करने लगा। जब मनुष्य की इस तार्किक बुद्धि ने राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया तथा विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई और जब इसी जागृत मस्तिष्क ने धर्म के बारे में विचार किया तो धर्म सुधार आंदोलन हुए। वास्तव में ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया, इसलिए यदि इसे धार्मिक क्रांति कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। किंतु प्रारंभ में इसका स्वरूप केवल सुधारवादी था, इसलिए इसे धर्म सुधार आंदोलन से संबोधित किया जाने लगा। प्रसिद्ध विद्वान फिशर के अनुसार सामान्य रूप से 16वीं शताब्दी की उस धार्मिक क्रांति को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप यूरोप के अनेक देशों ने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। शेवेल के अनुसार यह आंदोलन यथार्थ में द्विउद्देशीय आंदोलन था। एक ओर इसका उद्देश्य ईसाइयों के जीवन का नैतिक उत्थान करना था तथा दूसरी ओर पोप की सत्ता को कम करना था। रॉबर्ट इरगेंग ने इस आंदोलन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि धर्म सुधार आंदोलन एक जटिल और दूरगामी आंदोलन था। पुनर्जागरण की भांति ही धर्म सुधार आंदोलन मध्य युग की सभ्यता के विरुद्ध एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र थी, परंतु इसने राष्ट्रों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि सभी मनुष्य कला एवं साहित्य की अपेक्षा धर्म में अधिक रुचि रखते थे। इसने मध्यकालीन कैथोलिक धर्म का परित्याग कर मूल ईसाई धर्म अर्थात ईसा मसीह, संत पाल और ऑगस्टाइन के उपदेशों की महत्ता पर बल दिया। प्रारंभ में यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, साथ ही इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व बौद्धिक पहलू भी सन्निहित थे। फिशर के शब्दों में, प्रोटेस्टेंट धार्मिक आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता अथवा सत्तापादरियों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक ओर इसने पादरियों के अधिकारों और स्वार्थों के विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया, दूसरी ओर इसने धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता को पुनः स्थापित करने की चेष्टा की। ईसाई चर्च के आरंभिक मतभेद लूथर से शताब्दियों पहले चर्च में मतभेद उभरे थे, तब चर्च केवल 3 वर्ष पुराना था। नीसिया की समिति ने उन ईसाइयों की जो ईसा मसीह की दिव्यता को नहीं मानते थे, नास्तिक कहकर भर्त्सना की। 11वीं शताब्दी में पूर्वी यूरोप के ईसाई रोमन चर्च से पृथक हो गए थे। कुस्तुनतुनिया का पैट्रियार्क रोम के पोप की अपेक्षा पूर्वी चर्च का नेता बन गया था। 1305 में पोप के पद से संबंधित झगड़े हुए थे और एक से अधिक लोगों ने पोप होने का दावा किया था। पोप इनोसेंट तृतीय के समय 13वीं शताब्दी में, जब चर्च अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था, तब भी चर्च के विरुद्ध कुछ विद्रोह हुए थे। दक्षिणी फ्रांस में आल्विगेंस कहलाने वाले समुदाय ने संस्कारों सैक्रामेंट के महत्व को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पादरियों पर सांसारिक होने का आरोप लगाया और अपने एक स्वतंत्र चर्च का गठन कर लिया। जब पोप इनोसेंट तृतीय उन्हें कैथोलिक चर्च में लौटा लाने में असमर्थ रहा, तब उसने धर्म योद्धा भेजे जिन्होंने उस आंदोलन को कुचल डाला। दूसरा धर्म विद्रोह वाल्डेंसों का था और यह भी दक्षिणी फ्रांस में ही लगभग उसी समय प्रारंभ हुआ था। जॉन वाइक्लिफ को मरे 30 वर्ष हो चुके थे, तब एक चर्च समिति ने उसके शव को खोदने, जला डालने व उसकी राख को नदी में बहा देने की आज्ञा दी। इस अंग्रेज उपदेशक का दृढ़ मत था कि बाइबल सर्वोच्च धार्मिक प्रमाण है, न कि पोप। अधिक लोगों को बाइबल पढ़ने में समर्थ बनाने के लिए उसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।
उसने तीर्थ यात्राओं, संतों और अवशेषों की पूजा तथा कुछ संस्कारों की आलोचना की। उसके शिष्य लोलार्द कहलाए। लोलादों ने यह प्रचार किया कि सब मनुष्य समान होते हैं और युद्ध धनिकों को लाभ और गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। लोलादों को शासन द्वारा देशद्रोही और चर्च द्वारा पाखंडी घोषित किया गया और इनमें अनेक को जिंदा जला दिया गया या कत्ल कर दिया गया। जॉन हस ने इसी प्रकार के विचारों का उपदेश बोहेमिया में दिया था, उन्हें भी पाखंडी कहकर जिंदा जला दिया गया। इरेस्मस एक निष्ठावान कैथोलिक था, तब भी उसने पादरियों और चर्च की कई प्रथाओं की निंदा की और उपहास उड़ाया। इरेस्मस के लिए यह कहा जाता है कि उसने वे अंडे दिए जिन्हें लूथर ने सेया। 1516 में उसने यूनानी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इरेस्मस ने शुद्ध आचरण पर बल दिया। इरेस्मस ने मूर्खता की प्रशंसा द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक लिखी, जिसमें चर्च की बुराइयों का व्यंग्यात्मक ढंग से भंडाफोड़ किया। इस पुस्तक के संबंध में कहा जाता है कि इरेस्मस के उपहासों ने पोप को जितनी हानि पहुंचाई, उतना लूथर का क्रोध भी नहीं पहुंचा सका। धर्म सुधार आंदोलन के कारण 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किए गए धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व कैथोलिक धर्म की कुरीतियों को दूर करने के अनेक प्रयास हुए थे। यह प्रश्न विचारणीय है कि पूर्व में सुधार की मांग करने वालों की भांति लूथर को जलाया अथवा मारा क्यों नहीं जा सका तथा मार्टिन लूथर को अपने उद्देश्य में सफलता क्यों नहीं मिली। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में वे सभी कारण समाहित हैं जो धर्म सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे और राजा, सामंत, पूंजीपति, गरीब और किसान तक लूथर का समर्थन करने लगे थे। फर्ग्यूसन ब्रून के अनुसार तत्कालीन यूरोप के सभी वर्गों के द्वारा लूथर के मत को तुरंत स्वीकार कर लेना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्म सुधार के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, क्योंकि किसी एक कारण अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी एक मत को एक साथ इतने लोगों का समर्थन प्राप्त होना संभव नहीं है। संक्षेप में धर्म सुधार के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी बताया जा सकता है। राजनैतिक कारण, राजनीति और धर्म में सर्वोपरिता का संघर्ष धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। राज्य की दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा स्वयं को ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि मानता था, जबकि पोप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वोच्च था। अतः राजा व पोप का संघर्ष अनिवार्य था। लूथर ने जब पोप के विरुद्ध आवाज उठाई तो शत्रु का शत्रु मित्र कहावत चरितार्थ हुई और अनेक राजाओं ने लूथर का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। पुनर्जागरण के कारण प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ और राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। अन्य देशों के राष्ट्रवादियों के लिए रोम स्थित पोप एक विदेशी था। पोप की प्रभुसत्ता सार्वभौमिकता के सिद्धांत के विरुद्ध थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में ऐसी सर्वोच्च शक्ति निहित थी जिसके अनुसार वह किसी अन्य की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार पोप की आज्ञाएं राज्य के सार्वभौमिकता के सिद्धांत को चुनौती देती थी। राज्यों के गिरजाघरों में पादरियों की नियुक्ति भी राजा और पोप के बीच संघर्ष का कारण बनी। मध्यकाल में यह अधिकार पोप के पास था और वह अधिकांशतः राजाओं के विरोधियों की नियुक्ति करता था। शासक वर्ग अपने राज्य में विरोधियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे और अपने राज्य के अंतर्गत चर्च भवनों में पादरियों की नियुक्ति वे स्वयं अपनी इच्छानुसार करना चाहते थे। चर्च के पास अतुल संपत्ति और विशाल भूभाग था। शासक उस संपत्ति पर अधिकार करना चाहते थे। रेमजे म्योर ने लिखा है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारणों में चर्च में विद्यमान अनियमितताओं तथा यूरोप के राजाओं की गिरजाघरों की संपत्ति पर अधिकार करने की लालसा को ही स्वीकार किया जाता है। पोप राज्य के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करता था। शासक नियुक्त करना और राजगद्दी से उतारना भी पोप के हाथ में था। वह किसी भी शासक को इच्छानुसार धर्म विरोधी घोषित कर पदच्युत कर सकता था। शेवेल के अनुसार पोप द्वारा धन एकत्र करने तथा यूरोपीय देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण यूरोपवासियों ने इसका घोर विरोध किया। स्थानीय चर्चों के धार्मिक अधिकारियों तथा सामंतों में सांठ गांठ के कारण भी शासक धर्म का विरोध कर रहे थे।
अनेक बार पादरियों से मिलकर सामंत शासक के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। 16वीं शताब्दी में ज्यों ज्यों नए राष्ट्रीय राज्यों के शासक बलवान हो रहे थे, त्यों त्यों पोप का प्रभाव क्षीण हो रहा था। प्रत्येक राजा विधानों, न्यायालयों और अदालतों का प्रशासन तथा करों का संग्रह अंतर्राष्ट्रीय आधार पर करता था। राजा इसे अपने देश में अपने अधिकार को चुनौती समझते थे। वे चाहते थे कि सब अभियुक्तों पर चर्च के लोगों समेत राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाएं। संक्षेप में शासक वर्ग धर्म की अदालतों को समाप्त कर न्यायिक अधिकार प्राप्त करना चाहता था। ग्रामीण किसान जो चर्च को सामंतों के साथ समझते थे, बहुत से सामंतीय करों और बेगारों से छुटकारों की आशा से लूथर का सहयोग कर रहे थे। राज्य की ओर से चर्च को विशेष अवसरों पर नजराने, उपहार आदि के रूप में बहुत बड़ी धनराशि भेजनी पड़ती थी। निरंतर 2 शताब्दियों तक चलने वाले धर्म युद्धों के कारण अधिकांश यूरोपीय राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। अतः शासक न केवल राज्य की ओर से चर्च को भेजी जाने वाली संपत्ति ही रोकना चाहते थे, बल्कि चर्च की अथाह संपत्ति पर अधिकार जमाने के भी इच्छुक थे। नैतिक कारण: पोप के पद से संबंधित झगड़े के कारण पोप की प्रतिष्ठा गिरी और सर्वसाधारण यह सोचने पर विवश हुए कि यह पद ईश्वर प्रदत्त नहीं है। 1305 से 1378 तक पोप का निवास स्थान रोम न होकर फ्रांस का एविग्नॉन था। पोप क्लीमेंट पंचम फ्रांसीसी था और उससे भय था कि रोम में रहने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। अतः उसने फ्रांस को ही अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। 1378 में इटली निवासी अर्बन षष्ठम पोप चुना गया और रोम पुनः धार्मिक राजधानी बन गया। 1305 से 1378 के काल को पोप के एविग्नॉन का कैदी का काल कहा जाता है। अर्बन पष्टम ने कार्डिनल समुदाय की कटु आलोचना की। इस पर कार्डिनलों ने उसे पदच्युत कर दिया। क्लीमेंट सप्तम को पोप चुना। अर्बन ने त्याग पत्र देने से इनकार कर दिया और एविग्नॉन चला गया। इस प्रकार यूरोप 2 भागों में विभाजित हो गया। 1409 में पीसा में कार्डिनलों की सभा ने एक तीसरा पोप सिकंदर पंचम चुना। दोनों पूर्व पोपों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार 3 पोप हो गए। 1414 की बैठक में चौथा पोप मार्टिन पंचम चुना गया। लगभग 40 वर्ष तक पोप पद को लेकर भारी फूट रही और यह समस्या बनी रही कि वैधानिक पोप कौन है। पोप पद को लेकर उत्तराधिकार के झगड़ों से पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और लोग यह समझने लगे कि इस पद में केवल सेवा नहीं, कुछ ऐसे भौतिक लाभ हैं जिनके कारण यह उठापटक होती है। व्यक्तिगत रूप से कुछ पोप धार्मिक कार्यों की तुलना में अन्य कार्यों को अधिक महत्व देते थे। पोप लियो दशम की रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा कला के विकास में अधिक थी। यद्यपि उसने कला के विकास में योगदान दिया, किंतु उसके द्वारा धार्मिक कार्यों की अवहेलना से उसकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। पोप सिकंदर षष्ठम के चर्च में एक हरम स्थापित था जिसमें अनेक स्त्रियां निवास करती थीं। पोप जूलियस द्वितीय राजनीति में अधिक रुचि लेता था। इस प्रकार कई पोपों की व्यक्तिगत रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा अन्य कार्यों में अधिक होने से उनकी प्रतिष्ठा गिरी और लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ। चर्च और अन्य धार्मिक संस्थाएं भी पोप और पादरियों के नैतिक स्तर गिरने से भ्रष्ट होने लगी। एक बार मार्टिन लूथर ने स्वयं कहा था कि पूजा के पवित्र स्थल चर्च भवन आवारागर्दी के अड्डे बन गए हैं। कैथोलिक संप्रदाय में पादरियों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, इससे भी चर्च का पवित्र जीवन अनैतिक बनता जा रहा था। चर्च में अनेक ऐसे लोग भी पहुंच गए थे जिनकी न तो आध्यात्मिकता में अभिरुचि थी और न ही वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता रखते थे। कई धनिक व्यक्ति ऊंचे धार्मिक पद खरीद लेते थे। मार्टिन लूथर ने चर्च की इन भ्रष्टताओं के विरुद्ध शंखनाद किया था। उसने कहा था कि भगवान की कृपा ही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है। श्रद्धा द्वारा दोष मुक्ति सिद्धांत लूथर की शिक्षाओं का ही सार था। उसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और प्रबल दुर्ग ईश हमारा जैसे सुंदर भजनों की रचना की।
लूथर ने चर्च में व्याप्त अनैतिकता का विरोध किया तो हजारों की संख्या में लोग उससे सहमत हो गए। सैद्धांतिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में कुछ सैद्धांतिक मतभेद निहित थे। प्रचलित धर्म के अनुसार पादरियों को विवाह की अनुमति नहीं थी। लूथर की मान्यता थी कि पादरियों को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा पवित्र न समझा जाए। इसलिए उसने कहा, कोई कारण नहीं कि वे लोग क्यों अविवाहित रहें, विशेष नियमों के अनुसार जीवनयापन करें या विशेष अदालतों में उनका विचार क्यों हो। लूथर की मान्यता थी कि चर्चा में अनैतिकता के मूल में पादरियों का अविवाहित रहने संबंधी नियम निहित है। कैथोलिक संप्रदाय में सूद ब्याज लेना तथा देना वर्जित था। भौगोलिक मार्गों की खोज, औद्योगिक नगरों के विकास तथा बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास के कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता होने लगी। मार्टिन लूथर ने सूद लेने अथवा देने को धर्म विरुद्ध नहीं माना। अतः व्यापारियों ने खुले रूप से लूथर का समर्थन किया। प्रचलित धर्म में पोप तथा पादरियों के द्वारा की जाने वाली बाइबल की व्याख्या को महत्वपूर्ण माना जाता था, जबकि मार्टिन लूथर और उसके सहयोगियों का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल की व्याख्या अपने अंतःकरण के अनुसार करनी चाहिए। यद्यपि कैथोलिक संप्रदाय की मान्यता थी कि बाइबल ईश्वर प्रदत्त है, किंतु उसके गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति केवल पोप व बड़े पादरियों को प्राप्त है। जबकि लूथर और उसके सहयोगियों की मान्यता थी कि व्यक्तिगत रूप से बाइबल के आधार पर बनाए गए नियम पोप के कथन से अधिक महत्वपूर्ण हैं। कैथोलिक मान्यता के अनुसार पोप ईश्वर का विशेष दूत था, अतः वह आलोचना से परे था। लूथर पोप कभी गलती नहीं करता सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था और वह पोप को भी मनुष्य मानता था। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट अनुयायियों ने पोप की प्रभुसत्ता को नकार दिया तथा उसके कथन को ब्रह्म वाक्य मानने से इनकार कर दिया। कैथोलिक मान्यता के अनुसार अनुष्ठानिक कर्मों तथा कर्मकांडों से पाप मुक्ति संभव है, जबकि लूथर की मान्यता थी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ब्राह्म सत्कर्मों के स्थान पर ईश्वर के प्रति आंतरिक श्रद्धा एवं निजी विश्वास आवश्यक है। प्रोटेस्टेंट विचारकों ने ईसाई धर्म में प्रचलित संतों की पूजा, तीर्थयात्राएं, पादरियों की मध्यस्थता में किए जाने वाले विविध अनुष्ठानों, पादरियों के सम्मुख अपने पापों की स्वीकृति को निरर्थक माना। उन्होंने आंतरिक शुद्धि तथा आचरण की सादगी एवं पवित्रता पर बल दिया। आर्थिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन के मूल में अनेक आर्थिक परिस्थितियां निहित थीं। वाणिज्य व्यवसाय के विकास, बड़े नगरों की स्थापना और पूंजीपति वर्ग के उदय ने यूरोप के आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। आयात निर्यात के लाभों से सचेत पूंजीपतियों को यह भांपते देर न लगी कि धर्म की ओर एकतरफा धन का बहाव हो रहा है। चर्च अनेक रूपों में धन प्राप्त करता है, जबकि उसका उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है। जो धन विभिन्न देशों से पोप के पास पहुंचता है, उसके बदले में कुछ भी आयातित नहीं होता। यह व्यवस्था सचेत व्यवसायियों के लिए असह्य थी। आर्थिक कारणों से छोटे पादरी भी चर्च का विरोध कर रहे थे। पीटर स्पेंस नामक प्रथा के अनुसार गांवों और कस्बों के छोटे गिरजाघरों में दानदाताओं द्वारा धार्मिक दृष्टि से पेटी में डाला गया पैसा अंततः रोम पहुंचता था। स्थानीय गिरजाघरों के पादरी, जो अधिकांशतः सुशिक्षित होते थे, अपने शुद्ध आचरण और ओजस्वी धार्मिक प्रवचनों द्वारा श्रद्धालुओं को धर्म की ओर आकर्षित कर जो धन एकत्रित करते थे, वह रोम पहुंचने से वे कुंठित थे। पीटर स्पेंस का अर्थ है साधारण व्यक्ति का छोटे सिक्कों में धार्मिक स्थलों में एकत्रित होने वाले धन का रोम पहुंचना। छोटे पादरियों को फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर अर्थात अपनी नियुक्ति के प्रथम वर्ष की आय भी रोम भेजनी पड़ती थी। इस प्रकार छोटे पादरी, जो न केवल सुशिक्षित थे बल्कि धर्म को साधारण लोगों तक पहुंचाना जिनका दायित्व भी था, आर्थिक दृष्टि से दुखी थे। इसके ठीक विपरीत बड़े पादरी, जिनमें से कुछ अशिक्षित भी थे तथा जिन्होंने बड़े धार्मिक पदों को खरीदा था, विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों से वृहत स्तर पर व्यापार होने लगा था और व्यापारियों को सूद पर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता थी।
कैथोलिक मान्यता के अनुसार सूद लेना तथा देना दोनों धर्म विरुद्ध थे। चर्च के पास राज्य की लगभग चौथाई भूमि और बहुत अधिक संपत्ति जमा थी, जिसका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा था। शासक वर्ग और पूंजीपति इस अथाह संपत्ति का उपयोग चाहते थे। साधारण जनता शासक को भेंट, उपहार और विभिन्न कर देने के साथ ही सामंतों को लाग बाग और बेगार से दुखी थी। जनता को अपनी आय का दशांश तीर्थ नामक धार्मिक कर के रूप में देना पड़ता था। साधारण जनता ने तथा प्रारंभ में किसानों ने भी धार्मिक करों से मुक्ति पाने के लिए मार्टिन लूथर का समर्थन किया। अच्छी उपज होने के समय अथवा विशेष अवसरों पर पोप को अतिरिक्त कर भी लगाने का अधिकार था। 1517 में पोप लियो दशम द्वारा संत पीटर के गिरजाघर के नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त धन एकत्रित करने का जो प्रयास किया गया, वही धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। इस प्रकार अनेक ऐसे राजनैतिक, नैतिक और आर्थिक कारणों के साथ ही सैद्धांतिक मतभेद भी थे, जिनके कारण यूरोप में धर्म सुधारों हेतु वातावरण बन गया था। उपरोक्त कारणों से विभिन्न वर्गों के लोग मार्टिन लूथर के साथ जुड़े रहे और सुधारों की मांग ने इतना व्यापक आकार ग्रहण कर लिया कि पूर्व सुधारकों की भांति लूथर को न तो जिंदा जलाया जा सका और न मारा जा सका, बल्कि उसका आंदोलन सफल और परिणामस्वरूप ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति जर्मनी 1517 में एक जर्मन पादरी धर्मविद्या के प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने विट्टेनबर्ग विश्वविद्यालय के गिरजाघर के दरवाजे पर एक वक्तव्य कील से टांग दिया। इस वक्तव्य की 95वें मान्यताओं ने एक तूफान खड़ा कर दिया। मार्टिन लूथर एक मेधावी व्यक्ति था। उसने अपने पिता के उसे वकील बनाने की इच्छा के विरुद्ध मठवासी बनना अधिक पसंद किया। अपने धार्मिक कार्यों के संपादन के समय उसे संदेह होने लगा कि तीर्थयात्रा करना, विशेष प्रार्थना करना, पवित्र संस्कार करना आदि सत्कर्म क्या वास्तव में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उसे पादरियों के विलासमय जीवन के प्रति भी आक्रोश था। 1517 में पोप लियो दशम ने संत पीटर के गिरजाघर के नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त धन अर्जन करने के उद्देश्य से जब क्षमा पत्र अथवा पाप विमोचन पत्र इंडल्जेंस की व्यवस्था की तो लूथर ने उसका खुला विरोध किया और उसे पाखंड बताया। जर्मनी में क्षमा पत्रों की बिक्री हेतु पोप के दूत टेटजल का खुला विरोध करने पर लूथर को धर्मविरोधी व्यक्ति घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ था कि कोई भी ईसाई वैधानिक तौर पर उसे देखते ही मार सकता था। लूथर के मित्र सैक्सनी के शासक फेडिक ने लूथर की रक्षार्थ एक सुसंगठित सेना भेज दी। कुछ समय पश्चात जब पवित्र रोमन साम्राज्य की सेनाएं पहुंची तो अन्य अनेक शासक लूथर की सहायतार्थ पहुंच गए। ईसाई जगत में भीषण युद्ध शुरू हो गए, जो 1546 में लूथर की मृत्यु के समय तक जारी रहे। अंत में 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि हुई, जिसके अनुसार राजाओं को कैथोलिक अथवा प्रोटेस्टेंट में से अपनी इच्छानुसार एक संप्रदाय चुनने की स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार ईसाई जगत दो भागों में विभाजित हो गया। जर्मनी में लूथरवाद की सफलता के कारण राजनैतिक दृष्टि से जर्मनी की स्थिति लूथर के अनुकूल थी, क्योंकि वहां लगभग 300 स्वतंत्र रियासतें थीं। शासक वर्ग धर्म से खिन्न था। कुछ शासक लूथर के व्यक्तिगत मित्र भी थे। लूथर ने अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जर्मन भाषा का प्रयोग किया तथा बाइबल का अनुवाद भी जर्मन में किया। रोम स्थित पोप जर्मन वासियों के लिए विदेशी था, जबकि लूथर जर्मनी का निवासी था। प्रसिद्ध विद्वान हेज ने लिखा है, पुनर्जागरण के कारण चर्च तथा पोप के प्रति जनता की आस्था अत्यंत ही कम हो गई, जिससे लूथर को जर्मनी में अपना प्रभाव फैलाने में अत्यधिक सहायता मिली। इतिहासकार स्टमस के अनुसार लूथरवाद की सफलता का प्रमुख कारण यह था कि इसने जर्मनी की अधिकांश जनता को विदेशियों की अपेक्षा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अधिक प्रभावित किया था। जर्मनी केवल जर्मनों के लिए है कहकर लूथर ने अपने समर्थकों एवं सहयोगियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर ली। लूथर ने पूंजीपतियों, भूमिपतियों, शासकों, सामंतों और किसानों तक का सहयोग प्राप्त कर लिया।
छापाखाने की स्थापना सर्वप्रथम जर्मनी में ही हुई थी। उपरोक्त परिस्थितियों में जर्मनी में लूथरवाद को जबरदस्त समर्थन मिला, विशेषकर शासक वर्ग के कारण के सम्मुख वर्षों लूथरवाद को जो सैनिक सहायता मिली, उससे वह पवित्र रोम साम्राज्य की विशाल सेनाओं तक अडिग डटा रहा और 1555 में आक्सबर्ग की संधि के रूप में उसे एक पृथक संप्रदाय के रूप में मान्यता मिल गई। यद्यपि जर्मनी में प्रोटेस्टेंट आंदोलनों की सफलता के उपरोक्त कारण थे, किंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वयं मार्टिन लूथर का निर्भीक और प्रभावशाली व्यक्तित्व था, कि सत्य व्याख्या करने में समर्थ था। जो गूढ़ धार्मिक रहस्यों देशभक्त अंग्रेज इस बात से अब भी कुद थे कि राजा जॉन को पोप इनोसेंट तृतीय ने इस बात के लिए मजबूर किया था कि वह इंग्लैंड को एक पट्टे की भूमि फीफ के रूप में चर्च को दे दे। वाइक्लिफ ने अनेक अंग्रेजों को कैथोलिक चर्च का आलोचक बना दिया था। व्यापारिक क्रांति के कारण कई अंग्रेज संपत्ति के रोम भेजे जाने पर आपत्ति करते थे, किंतु इंग्लैंड में कैथोलिक संप्रदाय का विरोध एक व्यक्तिगत कारण से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड का शासक हेनरी अष्टम कट्टर कैथोलिक था और लूथर के 95 अभिमतों का उत्तर देने के कारण पोप लियो दशम ने प्रसन्न होकर उसे धर्मरक्षक की उपाधि प्रदान की थी। हेनरी अधिक समय तक पोप का पक्षधर न रह सका, क्योंकि वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और सम्राट को पोप से अधिक शक्तिशाली मानता था। वह अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देकर एक साधारण स्त्री एन बोलन से विवाह करना चाहता था। कैथरीन स्पेन के शासक फर्डिनेंड और इसाबेला की पुत्री थी और स्पेन के शासक को पोप का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार था। अतः पोप केवल स्पेन के शासक से भयभीत रहता था। हेनरी ने कार्डिनल वूल्जे को अपना दूत बनाकर तलाक की स्वीकृति हेतु पोप के पास भेजा। पोप ने वूल्जे को समझा दिया और तलाक की स्वीकृति प्रदान नहीं की। इससे कुद होकर हेनरी ने पोप के कट्टर विरोधी क्रोमवेल को अपना मंत्री बनाया और 1531 में संसद से तलाक की स्वीकृति प्राप्त कर ली। 1534 में उसने पोप से संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी और इंग्लैंड में पोप विरोधियों को शरण देने लगा। उसके उत्तराधिकारियों ने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को इंग्लैंड का राजधर्म घोषित कर दिया। कालांतर में ट्यूडर मेरी ने पुनः कैथोलिक धर्म के प्रसार हेतु इतने भयंकर अत्याचार किए कि वह इतिहास में खूनी मेरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में एलिजाबेथ ने धार्मिक विरोधों को समाप्त कर इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की। इस प्रकार इंग्लैंड में एक नए चर्च ने जन्म लिया जो एंग्लिकन चर्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्विट्जरलैंड में लूथर का समकालीन धर्म सुधारक ओलरिच ज्विंगली था। वह सुधारवादी था। उसने 1519 में मुक्ति घोषणा पत्र का विरोध किया। वह पोप द्वारा स्विस नवयुवकों को सेना में भर्ती करने का भी विरोधी था। 1529 में उसने पोप के विरुद्ध अपने प्रसिद्ध 67 प्रश्न किए। ज्विंगली ने पोप के दोषों की आलोचना की। वह सामूहिक पूजा, मूर्ति पूजा व चर्चों में चित्र रखने का घोर विरोधी था। ज्विंगली के आंदोलन से स्विट्जरलैंड में 2 विरोधी संघों की स्थापना हो गई। 1531 में कैथोलिक कैंटनों ने प्रोटेस्टेंटों को कैपल के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। स्वयं ज्विंगली युद्ध में मारा गया। स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के अधूरे कार्य काल्विन ने पूरे किए, जो मूल रूप से फ्रांसीसी था। 1536 में उसने ईसाई धर्म की संस्थाएं नामक पुस्तक लिखी। कैथोलिकों ने उसकी पुस्तक को धर्म विरोधी घोषित किया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में उसने ज्विंगली के विचारों का प्रचार किया। उसके सिद्धांतों में ईश्वर के प्रति अंध आस्था थी। काल्विन ने नृत्य, संगीत, छिछली भाषा का प्रयोग, भड़कीली वेशभूषा आदि का विरोध किया। डेनमार्क और नॉर्वे। डेनमार्क का शासक फ्रेडरिक राजतंत्र का प्रबल पक्षधर था। जर्मनी के गुटेनबर्ग से शिक्षा लेकर लूथर से प्रभावित होकर लौटा। विद्यार्थियों के विचारों ने भी उसे प्रभावित किया। उसने अनेक प्रोटेस्टेंट विद्वानों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। उसने अपने राज्य में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों दोनों को ही कानूनी मान्यता प्रदान की।
उसके उत्तराधिकारी क्रिश्चियन ने प्रोटेस्टेंट समुदाय को राज्य धर्म घोषित कर दिया और कैथोलिकों पर अनेक अत्याचार किए तथा कैथोलिक चर्च की संपत्ति जब्त कर ली। स्वीडन 1523 से पूर्व स्वीडन डेनमार्क का ही अंग था। स्वीडन का एक दल वासा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु प्रयत्न कर रहा था, जबकि एक अन्य दल कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर स्वीडन को डेनमार्क के ही अधीन रखना चाहता था। अंत में स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुआ। स्वीडन स्वतंत्र हुआ और वासा देश का सर्वस्व बन गया। वासा ने प्रोटेस्टेंट धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। हॉलैंड में भी प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने शीघ्र ही अपने पैर फैला दिए। इस प्रकार मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी से प्रारंभ किया गया धर्म सुधार आंदोलन शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में पहुंच गया और ईसाई धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय तेजी से उन्नति करने लगा। जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में उसने अपने पैर जमा लिए। यूरोप के अधिकांश देशों ने कैथोलिक चर्च से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। प्रोटेस्टेंटों की प्रगति को रोकने के लिए कैथोलिकों ने अपने धर्म में सुधार करने के प्रयास आरंभ किए, जिन्हें धर्म सुधार प्रतिक्रिया आंदोलन, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन, प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। इस संबंध में प्रो फिशर की मान्यता है कि लूथर की शिक्षाओं के प्रसार से भयभीत होकर रोमन कैथोलिक धर्माधिकारियों ने अपने धर्म के उन बड़े दोषों को, जिनके कारण कैथोलिक धर्म की सत्ता प्रायः समाप्त हो गई थी, दूर करने के उद्देश्य से कुछ सुधार योजनाएं बनाई। शेविल के अनुसार धार्मिक प्रतिक्रिया आंदोलन वास्तव में कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के नाम है। लूथर ने कैथोलिक चर्च एवं पोप की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाकर जनसाधारण के हृदय में उनके प्रति घृणा और द्वेष की भावना का संचार कर दिया था। यह आंदोलन धीरे धीरे व्यापक रूप ग्रहण करता गया। इससे कैथोलिक धर्म के सम्मान एवं महत्व को अत्यधिक ठेस पहुंची। अतः कैथोलिक सुधारकों ने अपने धर्म को दोषरहित व आडंबरहीन बनाने की भावना से अनेक प्रयत्न किए। इन सुधारों को पोप पाल तृतीय, पाल चतुर्थ, पायस चतुर्थ, पायस पंचम और ग्रेगरी त्रयोदश जैसे सदाचारी और चरित्रवान पोपों ने सहायता प्रदान की। अभी तक ग्रामीण अंचलों के लोग नवीन विचारों से अधिक प्रभावित नहीं हुए थे और साथ ही अनेक देश अभी तक कैथोलिक अनुयायी बने हुए थे। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रोमन कैथोलिक धर्म को नवजीवन प्रदान करना था। कैथोलिक धर्म के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से ट्रेंट नामक स्थान पर एक सभा का गठन किया गया था। पोप पॉल चतुर्थ ने भी धर्म सुधार प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1562 में ट्रेंट सभा में अनेक निर्णय लिए गए, जैसे भ्रष्ट धार्मिक अधिकारियों को दंडित किया जाए, चर्च के अधिकारियों को सरल और पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी जाए, बाइबल के लैटिन भाषा अनुवाद को प्रामाणिक स्वीकार किया जाए, पोप धार्मिक विषयों में सर्वोच्च समझा जाए आदि। इतिहासकार फिशर ने लिखा है कि काउंसिल ने कैथोलिक चर्च तथा संगठन के अनुशासन में सुधार किया तथा कई दोषों को दूर किया। इस प्रकार इसने पुरातन धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित किया तथा उन सब व्यक्तियों को फिर से रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लिया था। धर्म परिवर्तन करके प्रोटेस्टेंट बने लोगों को कैथोलिक पंथ में वापस लाने एवं नए लोगों को उसमें दीक्षित करने के उद्देश्य से एक नए समाज जेसुइट की स्थापना की गई। इसका संस्थापक इग्नेशियस लोयोला था। वह स्पेनवासी था और प्रारंभ में एक सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ करने वाला लोयोला कालांतर में प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलनों का सबसे सशक्त नेता सिद्ध हुआ। उसके द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस ने न केवल यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका जैसे नवीन क्षेत्रों में कैथोलिक संप्रदाय को फैलाया। जेसुइट संघ के सदस्यों को कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक सफलता मिली। चीन, भारत तथा उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में जेसुइटों के प्रयास से ही अपने पैर जमाए।
इनके प्रयासों से प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की तीव्र प्रगति रुक गई तथा मृतप्राय कैथोलिक धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। इतिहासकार स्वेन ने लिखा है कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की सफलता से दक्षिणी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों आदि में पुनः कैथोलिक धर्म स्थापित हो गया। इटली एवं स्पेन से प्रोटेस्टेंटवाद को भगा दिया गया। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च विश्व के महान धार्मिक संगठनों में से एक है। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम 16वीं शताब्दी में हुए धर्म सुधार आंदोलनों के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। ईसाई समाज की एकता सदा के लिए विखंडित। धर्म सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप रोमन कैथोलिक समाज अनेक संप्रदायों लूथरवादी, काल्वाईवादी आदि में बंट गया और उन्होंने अपने पृथक चर्च स्थापित कर लिए। प्रति धर्म सुधार आंदोलनों ने कैथोलिक चर्च को अपने दोषों को दूर करने के लिए विवश कर दिया। इसी का परिणाम था कैथोलिकों ने अपने धर्म में विद्यमान विभिन्न दोषों के निराकरण के लिए व्यापक प्रयास किए, जिन्हें सम्मिलित रूप से प्रति धर्म सुधार आंदोलन अथवा कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इतिहासकार स्वेन भी मानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार की प्रेरणा प्रोटेस्टेंट क्रांति के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। समाज में नैतिक अनुशासन बढ़ा। परस्पर विरोधी धार्मिक गतिविधियों ने नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान को प्रेरित किया। प्रोटेस्टेंटवादियों, विशेषतः काल्वे के अनुयायियों ने सरल एवं सादा जीवन तथा वैयक्तिक नैतिक अनुशासन के आदर्श प्रस्तुत किए, तो जेसुइट भी उनसे पीछे न रहे। असहिष्णुता एवं रक्तपात। 16वीं शताब्दी में धर्म के नाम पर प्रोटेस्टेंटों तथा कैथोलिकों दोनों ने ही भयावह रक्तपात किया। धार्मिक युद्ध की शुरुआत हॉलैंड में हुई, किंतु 30 वर्षीय धार्मिक युद्ध 1648-1648 में धर्मांधता और घृणा की विनाशकारी नृशंस प्रवृत्तियां शिखर पर पहुंच गईं। धर्म के इस स्वरूप ने लोगों में धर्म से विरक्ति की भावना पैदा की। फलतः कालांतर में यूरोप में भौतिकवाद का खूब विकास हुआ और सहिष्णुता की भावना पनपी। शिक्षा का प्रचार प्रसार। सुधारवादियों तथा कैथोलिक धर्मानुयायियों दोनों ने ही शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जीसस समाज ने किया। विवाह की अवधारणा प्रभावित। विवाह अब एक धार्मिक संस्कार की अपेक्षा संविदा मात्र रह गया। व्याभिचार और अनैतिक संबंधों की स्थिति में तलाक की अनुमति मिल सकती थी। राष्ट्रीय भावना का विकास। धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया और राष्ट्रीय चर्च की अवधारणा पर बल दिया। चर्च के नाम पर इटली को धन दिए जाने पर लूथर जैसे सुधारवादियों ने प्रतिबंध लगाने की मांग की। पूंजीवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। चर्च की संपत्ति पर अधिकार का समर्थन करके और ब्याज व लाभार्जन भावना को उचित बताकर सुधारवादियों ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म का दखल कम हुआ। धर्म सुधार आंदोलनों और उसके बाद हुए रक्तपात के परिणामस्वरूप अंततः व्यक्तिगत जीवन से धर्म का दखल कम हो गया और धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण की भूमिका तैयार हुई। लोक भाषा का विकास। धर्म सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप स्थानीय भाषाओं और साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में और काल्वे ने फ्रेंच में अनुवाद किया, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुए। इस समय प्रायः सभी धर्म प्रचारकों ने स्थानीय भाषा में ही धर्मोपदेश देकर लैटिन के समान स्थानीय भाषाओं को सम्मान एवं प्रतिष्ठा दिलाई। प्रोटेस्टेंटवादियों ने अधिकांश धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक मूर्ति, चित्र आदि को अस्वीकार करके उनको ध्वस्त कर दिया, जिससे ललित कला को नुकसान पहुंचा। धार्मिक आंदोलनों ने व्यक्ति एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थों को अस्वीकार करके तथा प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल का व्याख्याता बनाकर व्यक्तिवाद तथा विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के विविध दूरगामी परिणाम हुए। इसने यूरोप में नए युग की चेतना का विकास किया। विश्व इतिहास के समग्र अध्ययन के साथ साथ अन्य सामान्य अध्ययन के विषय के अध्ययन हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।